अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज मैं जो क्लास 12th मैथ जो हमारा आज़ाद कश्मीर फेडरल बोर्ड का है उसकी जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ, ये आपको पेपर के हवाले से बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें बेसिकली मैं करना क्या है, हर मैं जो वीडियो के अंदर 2 3 4 SLO बेस्ड टॉपिक लूँगा और उनको डिटेल से डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपका फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है वो आपका जो है वो बुक से नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है और इसको डिस्कस करना है। आज मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। लिमिट और कंटिन्यूटी का कंप्लीट कंसेप्ट हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। एक आपका लिमिट का क्वेश्चन और एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट होता है। तो अगर इसका मतलब या तो आपका एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा, या आपके दोनों जो है शॉर्ट पेपर के अंदर मस्ट होते हैं। अब मैंने कौन सा SLO लिया है, 22 और 23। अब मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने बोर्ड के पिछले 4 साल के जो बोर्ड के जो पेपर हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। यानी 2025 का एनुअल, 2025 का जो है वो सेकंड एनुअल, इसी तरह 2024 का एनुअल और सेकंड एनुअल। तो 4 पेपर आप यहाँ पे देख लें। जितने भी पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो आपको जो है आपकी बुक्स के अंदर से नहीं मिलेंगे, जस्ट कंसेप्ट है। तो हमने पहला आज कंसेप्ट करना है सबसे पहले लिमिट का। यहाँ पे बेटा देखें, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना लिमिट्स के और उसके बाद कंटिन्यूटी के, वो सारे क्वेश्चन मैंने किससे लिए, आपके ओल्ड जो बोर्ड के जो पेपर हैं उनमें से मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे, और मॉडल पेपर जो है उसमें से मैंने आपके ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करेंगे और कंप्लीट रिव्यू भी लेंगे हम जो है वो किसका, हर जो है हमारी लिमिट का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लिमिट से, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास ये मैंने बोर्ड का क्वेश्चन लिया वो लिमिट से। अब आपने करना क्या है, लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट आपके जो लिमिट के क्वेश्चन में उसमें याद रखें आपको ये चंद रूल्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। जैसे ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के इक्वल होता है, और नेक्स्ट आपके पास ये वाला a प्लस बी के इक्वल होता है। इसी तरह सेम एज इट इज आपने जो सेकंड आपका क्यूब का फार्मूला है वो आपको आना चाहिए, a क्यूब और माइनस बी क्यूब जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये फार्मूले आने चाहिए आपको। और नेक्स्ट आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास 1 होता है। इसी तरह आपको अपने लिमिट्स के क्वेश्चन के लिए आपको ये आना चाहिए कि जो आपके पास साइन स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है। यहाँ से ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी लिखने लगा हूँ, 1 माइनस कॉज आपके पास 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। ये सारे वो फार्मूले जो हम लिमिट के क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसको आप इधर लेके आए, एक मजीद फार्मूला बन जाएगा आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1 माइनस आपका कॉज 2 थीटा। सेम एज ये 2 मल्टीप्लायर इधर डिवाइड करेंगे, ये मजीद बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आपका कॉज और थीटा आ गया, ठीक है। ये आगे इसी तरह सेम एज इट इज आप हमारा पास आ जाता है प्लस। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर कीजिएगा, अगर आपका कॉज स्क्वायर हो जाता है तो कॉज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आपके पास आ जाएगा कॉज 2 थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले लिमिट में जो हमने यूज करने होंगे, इसके लिए तो इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 हमारे पास कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास कॉज 2 थीटा। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई, इसको इधर हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 और हमारे पास आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तमाम फार्मूले आप फर्स्ट ईयर के अंदर हाफ एंगल फार्मूले ये आप पढ़ चुके हैं, ये आ गया। उसके बाद ये आपने याद रखने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमने चीज याद रखनी है, वो हमारे पास 6 आ जाता है। साइन हमारे पास अगर आ जाए 2 अल्फा जो इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा के, साइन अल्फा एंड आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फा, ये आ गया। अच्छा सेम एज इट इज आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास आपके बुक के सेकंड चैप्टर में, थीटा अप्रोच 0 और साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, इसका आंसर जो होता है वो हम 1 के इक्वल लिखते हैं। जब भी हमारे लिमिट के क्वेश्चन में इस टाइप की चीज बनेगी, साइन होगा जो चीज यहाँ पे और सेम यहाँ पे नीचे होगी, उसको हम 1 के इक्वल रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ये आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, याद रखना है जब भी आपने लिमिट के क्वेश्चन करने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट
एक्स अप्रोच मेरे पास है 1 है और 2x+1 ये मेरे पास एक लिमिट का क्वेश्चन है। एक्स अप्रोच 1 का मतलब होता है ये 1 नहीं है, 1 की तरफ अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसके अंदर लिमिट लगानी है। एक्स अप्रोच 1 जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप 1 लगा दें। ये देखें, इसको आप सिंप्लीफाई करें, 2+1 हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर आएगा, कोई 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबर आएगा, फिर इसके आंसर ठीक होगा। लेकिन जब भी आप लिमिट पुट करेंगे, अगर आपके पास 3 कंडीशन बन जाती हैं, यानी आपके पास ऊपर आ जाता है नंबर, कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, ऊपर नंबर आ जाए और नीचे ज़ीरो आ जाए, या आपके पास 0/0 बन जाए, या आपके पास इन्फिनिटी बन जाए। जब लिमिट के अंदर ये 3 फॉर्म बन जाती हैं, तो आपने ये इस तरह डायरेक्ट लिमिट क्वेश्चन के अंदर आपने पुट नहीं करनी है। ये जो मैंने अभी लगाया, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, इसको कहते हैं डायरेक्ट लिमिट को पुट करना। तो डायरेक्ट लिमिट उस वक्त पुट करते हैं जब इन 3 में से कोई भी फॉर्म ना बने। अगर ये 3 में से कोई भी फॉर्म बन जाती है तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे, आप क्वेश्चन को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ये जो मैंने ऊपर जितने भी फार्मूले लिखे हुए इनमें से कोई ना कोई अप्लाई होगा तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर वो इन 3 फॉर्म से बाहर निकल जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर बेटा ये चीजें याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ आपकी ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक ये बात आपने माइंड में हर सूरत रखनी है, मैं जब भी बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बगैर इस चीज़ को समझे हुए डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं, और जिसकी वजह से आपको एक नंबर भी जो होता है वो नहीं मिलता। लेकिन आपने फार्मूला लगा दिया, इसमें से कोई भी लगा के आपने उसको हल करने की कोशिश की है, तो हो सकता है आपका लास्ट स्टेप जो है वही गलत हो, बाकी आपको नंबर मिल जाए। अब हम चलते हैं, आई थिंक आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। अब मैं चलता हूँ एग्जैक्ट जो मेरा क्वेश्चन है उसके ऊपर। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया ये वाला। अब देखें बेटा, ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं साइड पे रख के डायरेक्ट लिमिट लगाऊंगा, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट लगाऊंगा। डायरेक्ट लिमिट से मुराद है एक्स अप्रोच 0, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 लगाएं, फिर लिमिट नहीं लगाते। अच्छा, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 0, मेरा आ जाता है 0-1, फिर प्लस आ जाता है मेरा 1, और x की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 0, मेरा आ गया 0+1 डिवाइडेड बाय मेरा आ जाता है नीचे 4, और x की जगह आ गया मेरा 0। इस सारे को हम हल कर लेते हैं। अब देखें, इसको इससे हल करेंगे, इसका आंसर आ गया -1, और ये देखें ये +1 1, इसका आंसर आ गया 1, नीचे आ गया 4 × 0, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0/0 बन गया। इसका मतलब अभी जो 2026 में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, तो बच्चों ने क्या किया हुआ है, सेम टू सेम ऐसे सॉल्व किया और यहाँ पे 0, फिर हमने क्या किया, उस सारे को हमने क्रॉस लगा दिया, हमने इसको जो है चेक नहीं किया। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको पहले सॉल्व किया हुआ है, फिर उसमें एंड पे गलती है, उसको 3 नंबर या 2 नंबर हमने पेपर के अंदर दिए हुए हैं। तो ये देखिए 0/0 फॉर्म बन गई। अब भी मैंने आपको समझाया, जब भी लिमिट लगाएं ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि कोई ना कोई फार्मूला या कोई एलसीएम लेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट एक्स अप्रोच जो है वो 0 आ गई। मैं ऊपर वाले पोर्शन का एलसीएम ले लेता हूँ, x-1 x+1 ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आ गया मेरा x-1 एंड x+1 ये मेरा आ गया एलसीएम, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका x+1, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मेरा आ जाएगा x-1 डिवाइडेड बाई, देखें नीचे मेरे पास क्या है 4x है, ये आ गया 4x। अभी मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा। नेक्स्ट आ जाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट आ जाता है मेरा x अप्रोच जो है वो 0 आ जाता है, 1x और 1x मेरे पास हो गया यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गए मेरे पास। अब ये क्या बन जाएगा, x-1, ये देखिएगा x-1 और x+1 हो गया, और उसके बाद ये जो नंबर होता है ये कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इधर या इधर लिख सकते हैं हम। ये आ गया मेरा 4x। अब मैं x को x के साथ कैंसिल कर देता हूँ, ये देखिए x+1 था आपका। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम चेक करते हैं हमारा क्या बचता है बाकी। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास लिमिट आ गया, x अप्रोच 0 आ गया। अब बचा क्या, 2 बच गया ऊपर, और नीचे हमारे पास कितना बच गया, ये देखें ये 2, ये 4 था, चाहे तो आप इसको भी कैंसिल कर लें, ये 2 आ गया, तो ऊपर आपका जस्ट बन गया 1, ऊपर आपका 1 आ गया, और नीचे आपके पास आ गया x-1 आ गया और x+1 आ गया। अब देखें अगेन आपने इसमें लिमिट पुट करनी है।
और चेक करना है फिर वही फॉर्म तो नहीं बन रही जो मैंने 3 आपको बताई हैं। अगर वो नहीं बनेगी तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आ गया मेरे पास 1, ठीक है, इधर आ गया मेरा 1 आ गया। उसके बाद x अप्रोच 0, x अप्रोच 0 है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 0, ये मेरा आ गया 0 माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे आ गया मेरा 0 प्लस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद ये जो मेरा 2 बचा हुआ था ये भी आ गया, ये भी 2 आ गया। अब ऊपर बच गया 1 और नीचे देखें यहाँ से आएगा -1, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आंसर आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2, तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। आई थिंक अलजेब्राइक फॉर्म में ये क्वेश्चन था, तो इस अलजेब्राइक फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा तब आप इसको इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड जो हमारा जो पेपर्स के अंदर जो बाकी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, अब हम उनको चेक करते हैं और उनको भी बारी बारी सॉल्व करते हैं। अब बेटा यहाँ पे आ जाए, ये देखें, ये मैंने इसका दूसरा क्वेश्चन ले लिया जो हमारा सेकंड जो एनुअल 2024 के अंदर पेपर में आया था। यहाँ पे देखें x साइन x और 0। अभी मैंने आपको ये समझाया है कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट साइड पे लेके चेक करते हैं, x अप्रोच 0, x की जगह 0 लगा देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई और साइन आ जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह मैं 0 लगा रहा हूँ देखें, और डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है 1 माइनस काज आ जाएगा आपका 2 इंटू और एक्स की जगह आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सारा 0 हो जाएगा हमारा। 1 माइनस काज को 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, काज 0 पे 1 होता है। अब ऊपर आ गया 0, नीचे भी आ गया 0। अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे देखें आपने, ये देखें x इंटू साइन 4x आ गया। अब अभी मैंने आपको लिख के दिया था कि साइन जो है 2 अल्फा जो होता है वो इक्वल होता है आपका 2 साइन अल्फा और कॉज अल्फा के इक्वल होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा होगा मेरे पास साइन 4 अल्फा होगा तो ये इक्वल होगा 2, उसी तरह आएगा। यहाँ पे मेरे पास अगर 4 है तो इधर 2 अल्फा आएगा और कॉज भी क्या आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा। उसके बाद अभी मैंने आपको लिख के दिया 1 माइनस काज जो है वो 2 अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 2 हमारे पास और साइन स्केयर अल्फा के इक्वल होता है। ये मैंने लिख के दिया आपको। अब हम यहाँ पे पहले ये फार्मूले अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। तो ये x हमारा एज इट इज आ गया, साइन 4x की जगह मेरे पास आ गया 2 इंटू मेरे पास यहाँ पे आ गया साइन 2x एंड cos 2x आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x की जगह मेरे पास आ गया 2 साइन स्केयर x आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद अब बाकी जो रिमेनिंग रह गया उसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे आ गया लिमिट x अप्रोच 0 आ गया। अब साइन 2x है, अगेन हमारा साइन 2x आ गया, तो साइन 2x फिर हमारे पास इक्वल होगा 2 साइन x के, ये आ गया 2 साइन x और हमारे पास आ गया cos x, और ये वाला cos 2x जो है वो हमारा एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे ये x बच गया था, ये x भी लिख लें। यहाँ से आ गया हमारे पास साइन स्केयर और x। अब देखें साइन x और साइन स्केयर x एक हमारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग अगर हम चेक करें लिमिट हमारे पास x अप्रोच 0, यहाँ से ये बचा 2 और यहाँ से बचा आपके पास यहाँ से देखें ये इसका ये आ गया 2 और ये x, ये आ गया 2x आ गया, और यहाँ से बचा हमारे पास cos ऑफ x बचा और यहाँ से बचा cos 2x और डिवाइडेड बाई एक हमारे पास बच गया क्या साइन ऑफ x बच गया। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास लिमिट और थीटा अप्रोच 0 है हमारे पास, और ये आ जाता है हमारे पास साइन x बाई एक्स, इस सारे का आंसर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब इस टर्म में से देखें अगर यही चीज हमारे पास ऐसे भी लिखी होगी लिमिट थीटा अप्रोच 0, x ऊपर होगा और साइन x नीचे होगा फिर भी 1 होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो हिस्सा है आपका इसकी लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे उसकी लिमिट का आंसर लगा देंगे 1, बाकी ये बच गया हमारा 2, ये वाला 2 और फिर मल्टीप्लाई और कॉज ऑफ हमारा 0। अब लिमिट नहीं लगा रहे हम, ठीक है, जब आप हल कर लेते हैं तो लिमिट नहीं लगाते। कॉज 2 इंटू देखें 2 इंटू 0 आ गया ये। अब यहाँ पे अगर आए ये आ गया 1 मेरे पास, मल्टीप्लाई मेरे पास आ गया 2, cos 0 पे 1 होता है, मल्टीप्लाई cos ये 2 से मल्टीप्लाई करें cos 0 पे 1 होता है। इन सारों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखें जब हमने स्टार्ट में सॉल्व किया था तो मेरा आंसर 2 नहीं आ रहा था, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही थी, ठीक है। तो यही चीज अंडरस्टैंड करनी है हमने,
इसी को अंडरस्टैंड करना है तो एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। अब बेटा ये देखें, इसके अंदर अब डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं, 1 माइनस काज 0, 1 माइनस 1 ऊपर बनेगा, नीचे भी 1 माइनस 1 यानी 0/0 बनेगा। देखिए अभी मैंने यहाँ लिखा 1 माइनस ये मैं, अब बेटा आ जाए देखें 3 क्वेश्चन, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है आपका। देखिए अभी मैंने आपको ये फार्मूला लिख के दिया था, 1 माइनस काज 2 अल्फा इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा के। अभी मेरी बात को आपने गौर से समझना है, ठीक है, जो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर देखें यहाँ पे आपके पास 2 है तो इधर आपका 1 है, मतलब आपके पास यहाँ पे अगर 1 है इधर 2 है, डबल होता है। अब अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 1 माइनस काज और 3 थीटा लिखा हुआ है, तो इधर 3 है तो इसका हाफ होगा इधर। देखें यहाँ पे 2 था तो 2 का हाफ है साइन अल्फा के साथ, यहाँ पे 1, इसका मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 का हाफ होगा, यानी ये फार्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ तो थीटा/2 आएगा। ठीक है, ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास लिमिट आ गया और थीटा अप्रोच 0 आ गया, 1 माइनस कास 3 थीटा की जगह मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और मेरा आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा/2 आ गया। सेम एज इट इज मैं नीचे चला जाता हूँ, इसके ऊपर ये मैं लिखूंगा, मेरा आ जाएगा 2 और साइन स्क्वायर, अब इसका हाफ होता है तो हाफ होता है 5 थीटा/, मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई है, ये हो गया मेरा कैंसिल। अब इसको मैं अगर ऐसे लिख लेता हूँ, लिमिट और थीटा अप्रोच 0, मैंने आपको बताया था जब भी साइन आएगा तो आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है। देखिए इसका अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ इस तरह ऊपर यहाँ पे, और सेम एज इट इज नीचे वाला जो वैल्यू है उसका मैं भी स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर यहाँ पे आता है, इसका स्क्वायर नहीं होता, तो साइन स्क्वायर 5 थीटा/2, इसका आ गया होल स्क्वायर। अब देखें जो चीज मैंने आपको समझाई थी कि मेरे पास आ गया लिमिट थीटा अप्रोच 0 और साइन थीटा और बाई थीटा, यानी ये चीजें अगर सेम होंगी तो आंसर आपका 1 होगा। अब हमने क्योंकि साइन है तो ये चीजें हमने सेम बनानी है। अब सेम कैसे बनाएंगे बेटा, यहाँ पे देखें साइन 3 थीटा/2 है, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरह, लिमिट मैं लिख लेता हूँ और थीटा अप्रोच 0 लिख लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाता है साइन 3 थीटा/2। अब इसके नीचे मुझे क्या चाहिए 3 थीटा/2, इसलिए चाहिए, तब मेरा आंसर ये जो है 1 के इक्वल होगा। अब जब मैंने ये 3 थीटा/2 लिख लिया अपने पास से, ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये आ गया। सेम एज इट इज आप नीचे वाले को अलग से लिख सकते हैं, इसको लिमिट थ्योरम भी कहते हैं, हम नीचे अलग से लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन जो है, नीचे वाला साइन आ जाएगा 5 थीटा/2। अब इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 5 थीटा/2 चाहिए, मैंने 5 थीटा/2 लगा लिया। अब जब मैंने यहाँ पे लगाया है तो मुझे मल्टीप्लाई किया, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखें इसका भी होल स्क्वायर था, ये मैंने होल स्क्वायर एज इट इज ले लिया, इसका भी मेरा होल स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर एज इट इज ले लिया। क्लियर हो गया। अब जितने का आंसर 1 है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, बाकी हम सेपरेट लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट, और यहाँ पे मेरे पास आ गया थीटा अप्रोच 0, जितने का आंसर 1 आएगा वो चीज़ आपने सेपरेट कर लेनी है। तो मेरा ये सेम आंसर देखें, ये चीज़ सेम होगी, इसका आंसर 1 आएगा, इसको मैंने कर लिया सेपरेट। ठीक है, मल्टीप्लाई ये बच गया, तो 3 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9, और थीटा का मेरे पास हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4। सेम एज इट इज, सेम मैं ये क्या करूंगा, मेरे पास जितना आंसर सेम आएगा, जिसकी लिमिट 1 आएगी उसको मैं सेपरेट कर लूंगा। थीटा अप्रोच 0, ये देखें यहाँ पे आ जाए तो ये मेरे पास आएगा साइन जो है वो यहाँ पे आएगा 5 थीटा, 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर आपका क्वेश्चन थीटा में तो थीटा लिखेंगे, एक्स में तो एक्स लिखेंगे। यहाँ तक मेरा वैल्यू सेम था, इसका होल स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, ये बचा 5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 25, और ये हो गया मेरे पास थीटा का स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो गया। अब देखें आप ये 4 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, थीटा स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब देखें इस सारे का आंसर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 हो गया। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई मेरे पास कितना आ गया, इसका 25 हो गया। तो आंसर मेरा क्या आ गया 9/25 हो गया। आई थिंक आपको मेरी बात में रिपीट कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आप अगर सॉल्व कर सकते हैं
तो आप आसानी के साथ जो आपका पेपर होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें से आपका लिमिट और कंटिन्यूटी जो है, इसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन या आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट होते हैं। अब चले जाते हैं हम नेक्स्ट देखें। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे जो है इसका, ये भी मैंने बोर्ड से लिया हुआ है। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं सेकंड जीरो का, जीरो सेकंड जीरो वन वैल्यू होगी वन माइनस वन, और ऊपर आ जाएगा जीरो, नीचे भी बन जाएगा जीरो, तो ये हमारी अगेन वही फॉर्म बन जाएगी जीरो बाई जीरो वाली फॉर्म। लिहाजा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे ऑलरेडी बता दिया, कोई छोटा मोटा फार्मूला जो होगा वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ गया थीटा अप्रोच जीरो। हमें पता है सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है आपके पास वन बी कॉज थीटा होता है, और माइनस वन ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय, अगर आप यहाँ पे देखें थीटा ऐसे ही आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा वन बी कॉज और थीटा आ गया। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है लिमिट आ गया, लिमिट एज इट इज आ गया, थीटा अप्रोच आ गया जीरो, और ऊपर वाली वैल्यू को हमें पता है हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, कॉज थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया वन माइनस कॉज और थीटा आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। मल्टीप्लाई, आपको पता है जो चौथी वैल्यू होती है उसको उल्टा के लिख देते हैं, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा आ गया। अब यहां से ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल होगी। अब अगेन हम चेक करेंगे क्या हमारा पुट करने से आंसर फिर तो नहीं बन रहा। देखिए थीटा अप्रोच जीरो करेंगे, वन माइनस, पहले चलिए लिख लेते हैं, एक स्टेप करते हैं हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया लिमिट, और यहाँ से आ गया थीटा अप्रोच जीरो आ गया, वन माइनस हमारे पास आ गया कॉज ऑफ थीटा, और डिवाइडेड बाई थीटा। अब देखें, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा अप्रोच जीरो, तो कॉस जीरो पे क्या आ जाएगा, फिर हमारा वन आ जाएगा, तो वन माइनस वन, ऊपर जीरो नीचे भी जीरो बन गया। इसका मतलब अभी हमें क्वेश्चन को फिर वही फॉर्म बन रही है, मजीद हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखें स्टार्ट पे मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है ऑलरेडी, ये आ गया, तो इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास टू साइन और स्केयर और थीटा बाई टू, इसका फार्मूला होता है, थीटा बाई टू आ गया, और नीचे डिवाइडेड बाई आ गया थीटा। अभी तो आपको मैंने इस बात समझाई है कि हमारे पास जो है वो जब साइन बन जाए तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट, और थीटा अप्रोच जीरो लिख देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन थीटा बाई टू है, इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, इसका स्केयर, देखें इसका स्केयर है, इसका मैं स्केयर ऊपर कर लेता हूँ। इसके नीचे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए थीटा बाई टू चाहिए। ठीक है, आप देखें जब आपने ये थीटा बाई टू अपने पास से लिखा है, ये थीटा बाई टू आपने अपने पास से लिखा है, ये क्वेश्चन में टू ऑलरेडी है, और डिवाइडेड बाई ये क्वेश्चन के अंदर थीटा ऑलरेडी है। आपने कौन सी वैल्यू अपने पास से लिखी है, आपने थीटा बाई टू अपने पास से लिखा है। ठीक है, तो जब आपने ये यहाँ पे लिखा है, तो अगर मैं इसको इधर ही करता हूँ मल्टीप्लाई, ये थीटा बाई टू मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, और मैं इसका क्या कर लेता हूँ, स्केयर कर लेता हूँ। ठीक है, समझ आ गई बात, क्योंकि इसकी सारे का आंसर वन होगा। अब इसको मजीद जब हम हल करते हैं ना, तो ये देखिए मेरे पास कैसे बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोच बन गया टू, थीटा अप्रोच बन गया जीरो, यहाँ पे आ गया टू, और जितने का आंसर वन आएगा वो ऑलरेडी बता चुका, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर वन, ये आएगा थीटा बाई टू, और थीटा बाई टू इसका होल स्क्वायर, इसका आंसर वन आएगा। बाकी क्या बचा, बाकी ये बच गया आपका यहाँ से थीटा स्क्वायर, और टू का स्क्वायर हो गया फोर, और यहाँ पे आप देखें अगर आपका ये एक थीटा ये भी है, इसका मतलब ये हमारा एक थीटा इससे कैंसिल होगा, ये हमारा इससे कैंसिल होगा। बाकी क्या बच गया, इस सारे की जगह आंसर आता है हमारा वन, ये आ गया वन का स्क्वायर, मल्टीप्लाई यहाँ पे थीटा बचेगा, थीटा अप्रोच जीरो, तो जीरो लगाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये बेटा थे वो तमाम क्वेश्चन जो मैंने आपके ले लिए, किस में से, जो हमारे लिमिट से रिलेटेड है। आई थिंक आपको लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, और अगर इसके अलावा कोई लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो हमेशा आपका स्क्वायर रूट टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपने उनको क्या करना है, हमेशा रैशनलाइज करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये था हमारा लिमिट का कंसेप्ट। अब हम चलेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर, हम ये देखेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है, और एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग पेपर में होता है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी हमारी। ठीक है, अब कंटिन्यूटी के लिए तीन चीजें होती हैं, ये आपने याद रखनी है। पहला कंटिन्यूटी का स्टेप होता है एफ ऑफ ए इज डिफाइन। ठीक है, ये मैं आपको बारी बारी सारे जो है वो समझा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी जो बात होती है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए आपको। ठीक है, ये चीजें मैं आपको समझाता हूँ होती क्या है।
लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो वो हमारे पास जो है वो इक्वल आए राइट हैंड लिमिट के, इसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करना। तीसरा स्टेप होता है कंटिन्यूटी के लिए आपके पास, उसमें हम ये करते हैं कि जो फंक्शन की जो एफ ऑफ ए जो यानी आपके पास ये जो आएगा लिमिट एक्स अप्रोच जो भी नंबर होगा वो एफ एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए एफ ऑफ ए, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तीन चीजें आपको कंटिन्यूटी के लिए समझ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। ए से क्या मुराद है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, यहां पे हमारे पास ए जो है वो -3 है, ठीक है। सॉरी, आपने -3 के ऊपर कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि अगर ये तीन कंडीशन पूरी होंगी फिर हम ये बोलते हैं ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यू है। अगर इन तीन में से एक भी चीज फेल हो जाएगी हम बोलेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है। तो जब क्वेश्चन पेपर में आता है डिस्कस कंटिन्यूटी, ये भी मैंने बोर्ड से पेपर लिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन आएगा डिस्कस कंटिन्यूटी तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा वन स्टेप जो है एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, ठीक है। अगर बेशक ना भी लिखें, ए से मुराद क्या होगा -3। अब आपने देखना है कि -3 के ऊपर x इक्वल -3 यहां पे किधर है, ये देखें x इक्वल -3 है, ठीक है। x इक्वल -3 है, ये वाला ये बन रहा है x इक्वल -3, ये सारा बनेगा। अच्छा, आप x की जगह यहां पे 3 लगाएं, आप यहां पे लिखेंगे f -3 इज इक्वल टू, तो x -3 पे आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5। ये फंक्शन हो गया, हम लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है। हम लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड, यानी फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो इन्फिनिटी नहीं आंसर आना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, 3 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो गया, पहली कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरह लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर इक्वल डालना है, फिर आपने लिखना है लिमिट, और आपके पास आ जाएगा एक्स अप्रोच किस पे, जिस पॉइंट पे चेक करनी है, एक्स अप्रोच -3। जब बैक साइड पे लेफ्ट लिखा होगा तो आपने 3 के ऊपर साइन लगाना है माइनस का, ठीक है, और फिर लिखना है आपने एफ एक्स। अगेन हम ये सारा उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच -3 ऊपर साइन। अब इसको पढ़ना कैसे है, एक्स माइनस वाले को पढ़ना है 3, लेस पढ़ना है आपने, एक्स एक्स लेस -3। अब इन तीनों में से देखें एक्स लेस -3, ये देखें एक्स लेस -3, तो बैक साइड पे क्या आ रहा है, ये वाला, ये फंक्शन आपने यहाँ पे लिखना है 1 - 3x। अब आप यहाँ पे सिर्फ जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये सारा रहने दें। अब यहाँ पे जब आप पुट करेंगे ना तो वो ध्यान रखना है लिमिट पुट कर रहे हैं, जो पीछे लिमिट की तीनों चीजें बताई हैं वो जरूर होनी चाहिए, 0/0 नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। अगर आपने फिर यहाँ पे लिमिट उसी तरह लगा दी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 1 - 3, और x की जगह क्या आ गया आपके पास -3, ये माइनस जस्ट राइट और लेफ्ट लिमिट के लिए होता है। इसको हल करें, 1 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, 3 3 9, आंसर क्या आ गया आपका 10 आ गया। पहली कंडीशन पूरी हो गई थी, दूसरी पूरी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल दी, अब हम इसकी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब हम इसकी निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाए, देखें ये लिखेंगे लिमिट और एक्स अप्रोच -3, ठीक है, ऊपर लगाएंगे प्लस। अब राइट के लिए प्लस लिखते हैं, इक्वल। अब ये लिखें अगेन, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच -3 प्लस, इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स ग्रेटर 3। अब यहाँ पे देखें एक्स ग्रेटर -3 ये वाला है आपका, तो यहाँ पे आ गया आपका एक्स और स्केयर आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये दरमियान वाला छोड़ दें, और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये छोड़ दें। देखिए एक्स की जगह क्या लगाएंगे, -3 लगाएंगे, क्योंकि ये वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं ना बनना, ना इन्फिनिटी बनना ना 0 बनना, ये आ गया 9 आपका। अब देखें हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट वो नॉट इक्वल टू आई है हमारी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो दूसरा स्टेप इसका फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम लिखेंगे दिस सिंपलाइज दैट
एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यू, ठीक है, डिसकंटिन्यू, ठीक है, ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे। अगर ये भी हमारा पूरा हो जाता फिर हम तीसरा स्टेप लगाते ये वाला, ये फाइंड करते लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स ए, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपने निकाला, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है कि किस पॉइंट पे आप, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन ये होती है, ऐसे लिखते हैं लिमिट जिस पे चेक कर रहे हैं ना लेफ्ट ना राइट, ये लिखना है एफ एक्स लिखना है इज इक्वल टू, तो आपके पास देखें एक्स अप्रोच 3 पे, एक्स इक्वल 3 पे आपका ये 5 आंसर है, ये 5 आ जाएगा, ये भी आपकी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये दरमियान वाली एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। आई थिंक आपको कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करते हैं ये समझ आ गई। एक तो क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मजीद इसको देखते हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चन जो है वो हमारे हो सकते हैं। ये भी मैंने सारे बेटा बोर्ड से लिए हुए, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए बोर्ड हमें किस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है और क्या हमसे वो पूछ रहा है। तो अब हम आगे नेक्स्ट देखें, ये मैंने दूसरा कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन है वो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखें उसने क्या कहा हुआ है, एफ एक्स ये सारा फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये जो ए एस की वैल्यू फाइंड करें, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट है, यानी लिमिट इक्वल है आपस में, इसको कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, अभी बताया था लिमिट एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो है ना ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट की बात करता है, हम यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्वेश्चन की फाइंड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और एक्स अप्रोच, अब किस पे, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है उसने, 2 पे लेफ्ट फाइंड करेंगे, माइनस लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, और कोशिश किया करें पेपर में ये पूरा स्टेप इसी तरह आप एक ही लाइन में हल करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये 2 कैसे पढ़ेंगे, एक्स लेस 2, अब यहाँ से देखें एक्स लेस 2 पे ये बैक साइड पे जो है वो लिखेंगे, अब यहाँ पे 2a एक्स और +3 लिखेंगे। अब यहाँ पे बताया था जस्ट आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेनी है, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दरमियान वाला छोड़ दें, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 लगाना है, ठीक है, ये a आ गया, एक्स की जगह आ गया 2 +3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 आर 4a +3 आ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अच्छा अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड लिमिट, तो ये मेरे पास आ गई राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मेरे पास लिमिट और एक्स अप्रोच क्या किस पे चेक करें, 2 प्लस, राइट के लिए प्लस लगाते हैं, तो ये आ गया, यहां से आ गया मेरे पास लिमिट और एक्स अप्रोच 2 प्लस एक्स ग्रेटर 2, अब देखें ये एक्स ग्रेटर इक्वल 2 पे ये वाला फंक्शन है 2x + 2a, फिर दरमियान से ये छोड़ दें, आप यहाँ पे लिख लें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, जहाँ पे x है वहां पे 2 लगा देना है, 2 लगा दिया +2a आ गया, इसका आंसर आ गया 4a, 2 2 सॉरी 2 2 4, 4 + 2a, बस इतना ही हल करें, क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ इतना बोला हुआ लिमिट एग्जिस्ट है, तो लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, जब लेफ्ट लिमिट इक्वल राइट लिमिट होती है। अब हम क्या लिखेंगे, एज गिवन, हमें यह बताया हुआ है एज गिवन लिमिट एग्जिस्ट, उसने हमें यह बताया लिमिट एग्जिस्ट है, दिस इंप्लाइज दैट, जब लिमिट एग्जिस्ट होती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है वो इक्वल होती है बेटा राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी, उसका आंसर आया हुआ है हमारे पास 4a + 3 इज इक्वल टू, राइट हैंड का आंसर आया हुआ है 4 + 2a। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 4a और प्लस ये वाला +3 आ गया, इसको 4 को भी इधर लेके आए, इसको भी इधर लेके आए, 2a = 0 हो गया, 4a में से ये निकाल दिया, 2a इसमें से -1 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1/2, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली, ठीक हो गया। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर और उसमें से बेटा देखते हैं कि हमारा बोर्ड ने किस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने उसको कैसे सॉल्व करना आ गया, ठीक है जी। अब आ गया मेरे पास ये वाला, ये देखें थोड़ा सा है, इसमें हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास पूरा फंक्शन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम
एफ एक्स इज कंटिन्यू। वो कहता है फंक्शन कंटिन्यू है 1 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी। अब हमने चेक नहीं करना कि कंटिन्यू है या नहीं, उसने बता दिया कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू है तो आपको फंक्शन इज डिफाइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहां से क्या करेंगे, आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड पहले हम इस पे लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे और इसी पे राइट लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोच 1, लेफ्ट 1 के ऊपर पहले दोनों फाइंड करेंगे, लेफ्ट और राइट। तो यहां पे आ गया मेरे पास लिमिट आ गया और x अप्रोच 1। अब कैसे पढ़ेंगे, x लेस 1 चेक करें कौन सा है, x लेस 1 यहां पे आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि पहले ही होगा, हर दफा इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। x लेस 1 पे ये बैक साइड पे लिखा हुआ है हमारे पास एल एक्स प्लस 2m आ गया। ठीक है, अब क्या बताया था, इधर से जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लें आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू मिडल वाला छोड़ दें, x अप्रोच 1, जहां पे x है वहां पे 1 लगाएं, इधर 1 लगाएंगे तो ये l बचेगा और 2m, ये हमारे पास एक आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट पे। अब हम इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लिमिट आ गया और x अप्रोच 1 प्लस आ गया एफ एक्स आ गया। क्या लिखेंगे, अगेन लिखेंगे लिमिट x अप्रोच 1 प्लस, इसको क्या पढ़ेंगे x ग्रेटर 1। अब देखें x ग्रेटर 1 तो ये है, ये देखिए x ग्रेटर इक्वल 1, तो क्या इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है आपके पास एम एक्स प्लस 2 है। अगेन फिर वही काम करेंगे जो बता चुका हूं आपको। तो यहां पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा, ये छोड़ देंगे x की जगह 1 लगाएंगे तो बाकी क्या बचेगा, m प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे तो उसने नहीं कहा लिमिट एग्जिस्ट। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू b फाइंड करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोच किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, और लिखेंगे एफ एक्स एक्स। अच्छा, अब आपके पास फिर अगेन ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट और x अप्रोच 1। अच्छा जी, अब x अप्रोच 1 पे क्या फंक्शन है वो लिखना है, x x इक्वल 1 पे। यहाँ पे आप जो वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड किया करेंगे x इक्वल 1 पे देखा करेंगे क्या है। अब 1 पे चेक कर रहे हैं ना, जहां पे x इक्वल 1 होगा, ये देखें x ग्रेटर इक्वल 1, x इक्वल 1 के ऊपर ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, जहां पे जिस पे चेक कर रहे हैं वो इक्वल होगा वो, इसका मतलब ये कौन सा आ गया, ये आ गया एम एक्स प्लस 2। अब इसके ऊपर जस्ट लिमिट लगा लें, x की जगह 1, ये बन गया m प्लस 2 बन गया। अच्छा जी, अब इसके लिए अगर आप देखें, उसने हमें यह कहा हुआ है कि 1 के ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यू है और 2 के ऊपर भी कंटिन्यू है। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यू कब होता है, ठीक है, अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये तीन कंडीशन फिर हम इक्वल करते हैं जब वो कहता है फंक्शन कंटिन्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया हुआ है एल प्लस 2m इज इक्वल टू, राइट हैंड का आंसर आया हुआ है एल प्लस, राइट हैंड का ये आया हुआ है आपका m प्लस 2, ये आ गया m प्लस 2 इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गया m प्लस 2। अब ये तो है इक्वल है, इसको तो इक्वल करेंगे नहीं हम, इसका मतलब ये दो रह गया l प्लस 2m, इसको इक्वल करेंगे इसके m प्लस 2 के, इस m को इधर लेके आ जाएं, l प्लस 2m माइनस m इज इक्वल टू 2, और यहां से आएगा l, इसको माइनस करें m आ गया इक्वल टू आ गया, इसको इक्वेशन दे देते हैं 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे दूसरे नंबर पे। दूसरा क्या आपका, दूसरा नंबर आपका 2 है। अब मैं यहां पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसके लिए 2 के लिए इज इक्वल टू, लिमिट आ गया x अप्रोच 2 माइनस और एफ एक्स लिखूंगा इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच 2 माइनस 2 लेस x लेस 2। अब ऊपर आ जाएं, अब हम x लेस 2 पे बात करते हैं। x लेस 2 हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी दोनों के ऊपर लगानी है। पहले हम 1 के ऊपर चेक की, अब हम 2 के ऊपर। अब x लेस 2, ये देखें x है लेस है 2 है, तो x लेस 2 पे फंक्शन क्या है, एम एक्स प्लस 2। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर देखें, इधर मेरे पास आ जाएगा इस जगह पे एम एक्स
एम एक्स प्लस टू होगा। ठीक है, अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, या चलें इधर नीचे लिखते हैं आपको समझ आए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये छोड़ देंगे, एक्स की जगह टू लगाएंगे, या टू लगाएंगे ये टू एम बन जाएगा, टू एम प्लस टू। अब हम लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लिमिट आ जाएगा एक्स अप्रोच टू प्लस आएगा एफ एक्स आएगा, क्योंकि टू पे चेक कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पे आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू प्लस एक्स ग्रेटर टू। एक्स ग्रेटर टू के लिए आप ऊपर चेक करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है, ये वाला आ गया। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही वैल्यू लगा देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये छोड़ दें, एक्स की जगह टू लगाएंगे, जब यहाँ पे टू लगाएंगे इससे मल्टीप्लाई होगा, 6l हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी आप वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे आप टू के ऊपर, तो फिर यही आएगा, एक ज़्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आई हुई है, टू के ऊपर, कि टू की बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास आया हुआ है एल प्लस एम। ठीक है, वो मेरे पास क्या आया हुआ है, एल प्लस एम। ये इसको ना इधर लेके आ जाए आप, इसको वन दें, यानी एल प्लस एम माइनस टू कर दें, इक्वल जीरो कर दें। ठीक है, मतलब मेरे पास जो लिमिट आई हुई है वो नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, टू पे चेक करें बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट टू पे ये आई हुई है, ये वाली, सॉरी, ये आ गया टू एम और प्लस टू आ गया इक्वल, राइट हैंड कौन सी आई है, ये 6l प्लस फोर, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही आएगी 6l प्लस फोर। ये ऑलरेडी इक्वल है, इनको इक्वल नहीं करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर लें। अच्छा, इसको मैं इधर लिखता हूँ, 2m आ जाएगा प्लस मेरे पास ये 6 को इधर लेके आए, 6 जब इधर आएगा माइनस 6l हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर आ गया 4, ये 2 उधर चला जाएगा, 4 माइनस 2, ये बन गया 2m माइनस 6l इज इक्वल टू 2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, इन दोनों इक्वेशन को हल करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये देखें 2m बन जाएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, किससे, फ्रॉम 2 से, ये आप मतलब लिख लेना खुद। ये आ गया मेरा 2l, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m इज इक्वल टू 2 2 जार 4। अब ये इसके नीचे लिखनी है, एल वाला एल के नीचे लिखना है, तो माइनस 6l हो गया, प्लस आ गया 2m आ गया, इज इक्वल टू 2। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये बचा 6 और 2 आ गया 8l आ गया। अच्छा जी, ये हो गए कैंसिल, इज इक्वल टू, ये माइनस किया 2 आ गया, तो l इज इक्वल टू 2/8, इसको हल किया, l इज इक्वल टू 1/4। अब बेटा आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये l की वैल्यू या इक्वेशन 1 में लगाएं या 2 में लगाएं। ठीक है, आपने यहाँ पे पहले लिख देना, पुटिंग इन 1 में कर देता हूँ, तो मेरे पास इस l की जगह आ जाएगा 1/4 प्लस आ जाएगा m इज इक्वल टू 2। तो ये m इधर ही रखते हैं, इज इक्वल टू 2 माइनस ये उधर लेके जाएं 1/4, तो इसका एलसीएम लेना आपको आता है। तो m इज इक्वल टू 4 एलसीएम लिया, 4 2 जार 8 और माइनस 1, इसको हल किया तो 7/4 हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। आई थिंक आपको अच्छे से बात समझ आ गई है, तो सिर्फ यही वीडियो सारे सुनते रहना, तो इंशाल्लाह आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैं इस तरह इंशाल्लाह बनाऊंगा सारी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये था हमारा इस टाइप का। अब आपका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। अभी करना क्या है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपके लिए बतौर असाइनमेंट है। ठीक हो गया। अभी आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड बात समझ आ गई है। इस क्वेश्चन को आपने खुद हल करना है एक, और लिमिट का क्वेश्चन एक मैं अपने पास से लिखने लगा हूँ। लिमिट थीटा अप्रोच 0 1 माइनस काज पी थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस काज क्यू थीटा। ठीक है, और ये लिमिट का एक क्वेश्चन आपने खुद हल करना है, ये वाला, और एक आपने कंटिन्यूटी का ये हल करना है। फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए। ठीक है, अगर आप ये दोनों कर लेते हैं मतलब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एसएलओ के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।